जरा अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के आवास में पुराने जनता दल के दिग्गज इकट्ठा हुए। मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनी। नीतीश कुमार ने दावा किया सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सभी दल एक बार फिर से एक पार्टी बनाएंगे। राज्यसभा में इन पार्टियों के पास 28 सांसद हैं। अगर कांग्रेस से ये मिल जाएं तो सरकार के लिए परेशानी हो सकती है। सियासी धुरंधरों की ये भीड़ मजबूरी में इकट्ठा हुई। अलग अलग कुनबों में बटे क्षेत्रीय क्षत्रप मोदी के विजय रथ को थामने के लिए मोर्चाबंदी पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के देश में बढ़ते प्रभाव ने पुराने जनता परिवार को एक छतरी के नीचे आने पर विवश कर दिया है कि हम सब लोगों को एकजुट होना होगा और मिलकर काम करना पड़ेगा। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के दिल्ली के घर पर मंथन हुआ। तय है महागठबंधन मोदी सरकार को मिलकर घेरेगा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा अगर सब कुछ ठीक रहा तो महागठबंधन के सभी पार्टियों में एकीकरण का फैसला भी हो सकता है, यानी सभी पार्टियों का विलय। बैठक के बाद बाहर आए लालू ने भी नीतीश के सुर में सुर मिलाया कि हम सब लोगों को एकजुट होना होगा और मिलकर काम करना पड़ेगा। आज मोटे तौर पर सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति बनी कि हम एकजुट होकर काम करेंगे। इस बात की कोई संभावना है कि आप लोग सारे फिर से एक पार्टी में हाँ, एक होने के दिशा में हम लोग आज यहाँ बीज डाला गया है। इसको और आगे बढ़ाना है, विमर्श वगैरह करके अपने साथियों से, पार्टियों में सब लोगों से, अदर पार्टियों से मिल करके। मोदी के खिलाफ एकजुट हुए इस महागठबंधन की सियासी ताकत पर भी नजर डालिए, जहां ये पांचों दल यानी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, आईएनएलडी की कुल ताकत लोकसभा में 15 सांसदों की है। वहीं एनडीए के कुनबे में 336 सांसद मौजूद हैं और मिलकर काम करना पड़ेगा। हालांकि महागठबंधन के पुराने धुरंधर सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में है। महागठबंधन के पहले बैठक में कालाधन, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार की नीतियों पर चर्चा हुई। काले धन पर चुनाव के दौरान बीजेपी के तमाम वादों को याद कराते हुए नीतीश ने कहा कि सरकार बनते ही अब उन वादों से मुंह मोड़ने की कोशिश हो रही है। वहीं मोदी रथ पर सवार बीजेपी को भरोसा है कोई भी गठबंधन भगवा पताका को नहीं रोक सकेगा। कि काले धन की मात्रा कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि चुनाव अभियान में ये कहा गया था भाजपा के द्वारा कि जितना काला धन है उसका एक एक पाई वापस लाया जाएगा। मोदी जी की लहर नहीं, मोदी जी की आंधी है, और उसमें चाहे कांग्रेस का तंबू हो या समाजवादी का या थर्ड फ्रंट के नेताओं का, सब मोदी जी से लोकसभा के चुनाव में मुकाबला कर चुके हैं और वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लोगों के दिल में बसते हैं। दरअसल मोदी को चुनाव में घेरने से पहले लोकसभा में सरकार को घेरने की तैयारी है। लोकसभा में बीजेपी को बहुमत की ताकत है, कांग्रेस को विपक्ष की हैसियत भी नहीं, लिहाजा अलग अलग कुनबों में बटे सियासी दल एक साथ मिलकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके साथ ही पूरी ताकत से बीजेपी का विरोध करते हुए दिखने से जनता में एक संदेश जाएगा। समाजवाद के बिछड़े हुए साथी अगर एक बार फिर से साथ आ भी जाएं तो इस वक्त देश की राजनीतिक स्थिति में कोई उथल पुथल कर सकेंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। पहली वजह तो ये है कि इन पार्टियों की इस वक्त हालत खुद बहुत पतली है। दूसरी वजह यह है कि इन पार्टियों का प्रभाव सिर्फ अपने अपने राज्यों तक सीमित है। लेकिन तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्टियां साथ आ जाएं और किसी एक को अपना नेता मान लें, ये बेहद मुश्किल है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।